आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें बोला गया ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो हमें ये कंपेयर करके a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 हमें ये फाइंड करना है कि जो हमारे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर ये पैरेलल है या फिर ये कोइंसिडेंट है। तो अब इसको करते हैं हम फाइंड। तो हमारा क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन। तो इक्वेशन में हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 5x - 4y + 8 = 0। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। एंड 7x + 6y - 9 = 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब उसके बाद हम अब लिखेंगे जर्नल इक्वेशंस को। तो लेट्स राइट जर्नल इक्वेशन। तो हमारी जनरल इक्वेशन जो होती है वो होती है a1x + b1y + c1 = 0 और फिर होती है a2x + b2y + c2 = 0। अब हम करेंगे ऑन कंपेयरिंग, मतलब इस वाले से, मतलब ये जो हमारी जर्नल इक्वेशन है उसमें से इन इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे सबसे पहले है a1 जो कि हमारे यहाँ पे 5 दिया हुआ है, a2 हमारा -4 दिया हुआ है, b1 यहाँ पे है, हाँ a1 हमारा 5 दिया हुआ है, b1 हमारा -4 दिया हुआ है एंड c1 हमारा +8 दिया हुआ है। माइनस प्लस का ध्यान रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है। फिर a2 हमारा 7 दिया हुआ है, b2 हमारा +6 दिया हुआ है एंड c2 हमारा -9 दिया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं। तो a1 हमारा a1/a2 जो है वो 5/7 है एंड b1/b2 जो है हमारा वो -4/6 है और इसे हम कट करेंगे तो हमारी ये -2/3 आ जाएगा एंड c1/c2 जो हमारा है वो हमारा 8/9 है। तो अगर देखा जाए तो हमारा a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल्स टू b1/b2 के हैं। तो ये हमारा कौन सा, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और जो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो जब आप इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है उसमें हमारा इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट होता है। तो हमारा इसका ये जो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो हो जाएंगे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है तो अच्छे तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट। और अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो आप इसको अपनी कॉपी में राइट कर सकते हैं एंड समझा तो मैंने आपको ऑलरेडी दिया ही है। सो फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, जिसमें हमारा बोला गया है 9x + 3y + 12 = 0 एंड 18x + 6y + 24 = 0। तो इसमें सबसे पहले हम अपनी इक्वेशंस को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशंस। उसके बाद अब हम देख लेते हैं, सबसे पहली हमारी इक्वेशन है 9x + 3y + 12 = 0। तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड 18x + 6y + 24 = 0, ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपने जर्नल इक्वेशंस को। वी आर राइट हियर जनरल इक्वेशन। तो हमारी जनरल इक्वेशन जो होती है वो होती है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो अब हम इसमें करेंगे कंपेयरिंग। तो ऑन
कंपेयरिंग, या आप ऑन को हटा के ओनली कंपेयरिंग भी लिख सकते। इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट यू राइट ऑन। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो जो हमारा A1 है वो हमारा 9 है, एंड हमारा B1 जो है वो 3 है, एंड हमारा C1 12 है, एंड A2 हमारा 18 है, एंड B2 हमारा है 6, एंड C2 इज़ 2। तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू 9/18, तो वी कैन राइट 9/18 1/2। अगर हम इसको कट करेंगे तो हमारा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है फिर हमारा B1 अपॉन B2, तो B1 अपॉन B2 कितना है 3/6, तो जब हम इसे भी कट करेंगे तो हमारा 1/2 हो जाएगा। देन लास्ट वन इज C1 अपॉन C2, तो ये हमारा हो जाएगा 12/24 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 24 है, तो ये भी 1/2 की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारा कैसे आ रहा है, ये हमारा आ रहा है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये हमारा क्या है, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो ये क्या हो जाएगा, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो हमारे क्या हो जाएंगे, कोइंसिडेंट हो जाएंगे, दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ, मतलब ये सेकेंड का सेकेंड है, एंड दिस इज़ फाइनली सॉल्व्ड। और अब चलते हैं इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो लेट्स गो। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड मीन्स लास्ट। तो 6x माइनस 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्टली वी कैन राइट इक्वेशंस, तो जिसमें हमारी 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, दिस इज़ आवर इक्वेशन फर्स्ट, एंड 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है। तो अब इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे जर्नल इक्वेशन जो कि हमारी होती है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। तो अब हम जब कंपेयरिंग करेंगे तो कंपेयरिंग हमारा A1 जो है वो 6 है, एंड B1 जो है -3 है, एंड C1 जो है हमारा वो 10 है। तो A2 और A2 हमारा 2 है, B2 -1 है, एंड C2 9 है। तो यहाँ पे A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 6/2, तो ये हमारा 3 आ जाएगा, एंड V1 अपॉन B2 इक्वल्स टू -3 अपॉन -1, तो ये भी हमारा 3 आ जाएगा, एंड C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू 10/9, तो ये हमारा नहीं कट होगा, तो ऐसे ही रहेगा। फिर हमारा है A1 अपॉन A2 जो है वो इक्वल टू है B1 अपॉन B2 के, एंड नॉट इक्वल्स टू है C1 अपॉन C2 के। तो ये हमारा नो सॉल्यूशन हो जाएगा, और नो सॉल्यूशन में जो हमारी लाइंस होती है वो पैरेलल होती है। इसका मतलब ये है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, पैरेलल है। तो ये हमारे यहाँ पे जो है तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी सॉल्व्ड हो चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड यहाँ पे जो है तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी जो है तो सॉल्व्ड हो चुका है, आप देख सकते हैं। हमने इसे भी सॉल्व कर लिया है, और आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब चलते हैं अगले पेज की तरफ।